हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ है विजुअल आर्ट की और ये इसका पार्ट 18 जो आपकी किसी भी स्टेट की कला परीक्षा हो या नेशनल लेवल का कोई आर्ट एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस और इनको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करके बताया है, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस इसमें आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन है गांव के बुजुर्गों की सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, मंदिर निर्माण करने की एक शैली या एक प्रशासनिक अधिकारी। तो दोस्तों, पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है जहाँ चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं और मुख्य मंदिर जो होता है वो पोडियम के केंद्र में होता है जिसमें उनका आधार शामिल है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिर निर्माण की एक शैली। मंदिर निर्माण की एक शैली है पंचायतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और हिंट दिया हुआ है कि मूर्ति कला के प्रसिद्ध काम भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की भव्य छवि, उसमें ऊपर की ओर अनेक दिव्य संगीतकार हैं और नीचे शोकाकुल अवस्था में उनके अनुयायियों का चित्रण है। ये कहाँ है? अजंता, महाबलीपुरम, माउंट आबू या एलोरा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अजंता में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये कहाँ स्थित है? हिंट दी हुई है पृथ्वी देवी का गहरे और उथल पुथल युक्त महासागर से उद्धार करते हुए भगवान विष्णु के वाराह अवतार की चट्टान को काटकर निर्मित विशाल प्रतिमा। तो दोस्तों, ये स्थित है मध्य प्रदेश के उदयगिरी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाएं जो हैं वहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तिकला पाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये कहाँ स्थित है? विशाल शिलाखंडों के पृष्ठ पर उत्कीर्ण विष्णु अर्जुन की महाबलीपुरम तपस्या यानी कि गंगा अवतरण की विशाल प्रतिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में है ये गंगा अवतरण की विशाल प्रतिमा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ऑप्शन है राज परिवारों के प्रयोग हेतु मस्जिद, प्रार्थना हेतु अकबर का निजी कक्ष, वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था, या वह कक्ष जिसमें विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले महान व्यक्ति धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा किया करता था उसे बोलते थे इबादत खाना। और ये इबादत खाना जो है वो एक तरह से बहस घर कहलाता था। इसका निर्माण मूल रूप से एक बहस घर के रूप में हुआ था जो केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए खुला था। अगला प्रश्न है, चट्टान को काट कर निर्मित भारतीय स्थापत्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बादामी गुफाएं चट्टान काटकर निर्मित की गई भारत की सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं। और दूसरा कथन है, चट्टान काटकर निर्मित की गई बाराबर गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। अभी बताना है कि दोनों सही है या दोनों में से एक सही है या दोनों गलत हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं, क्योंकि बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफाएं नहीं हैं, बल्कि बाराबर की गुफाएं जो हैं वो सबसे पुरानी गुफाएं हैं।
जो जीवित मिसाल हैं। इसके अलावा बाराबर गुफाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और अशोक और उसके पोते दशरथ के काल की हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया था इन्हें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी का मंदिर और सांची का स्तूप। अब आपको ये बताना है उपयुक्त स्थल में से भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है केवल एक और दो, इनमें से सभी या कोई भी नहीं। तो सांची के जो स्तूप हैं वो भित्ति चित्रकला वहाँ पर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 1 और 2। यहाँ पर भित्ति चित्रकला मौजूद है, यानी कि अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी का मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की विशेषता बताता है? 1, उनके पास भव्य महल और मंदिर थे। दूसरा है, वे पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा किया करते थे। और तीसरा है, वे युद्धों द्वारा अश्वचलित रथों का प्रयोग करते थे। केवल 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 होगा। ऑप्शन 1 नहीं है, आंसर है इसका केवल 2। क्योंकि मंदिर की अवधारणा 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त युग के दौरान फली फूली। हड़प्पा सभ्यता के तहत पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा की जाती थी। हालांकि घोड़े के खींचे गए रथों के प्रमाण नहीं मिले हैं। घोड़े के अवशेष हालांकि सुरकोटदा में पाए गए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही दुर्लभ है। तो आंसर हो जाएगा कि वे पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाई गई कुछ बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों के बीच क्या अंतर है? ए, विहार एक उपासना स्थल होता है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बी, चैत्य एक उपासना स्थल होता है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। सी, चैत्य गुफाओं के अंतिम सिरे पर स्थित एक स्तूप होता है, जबकि विहार इसके अक्षीय स्थिति एक कक्ष होता है। और डी, दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सॉरी बी हो जाएगा। चैत्य एक उपासना स्थल होता है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यह है विहार और चैत्य में अंतर। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? 1, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख नस्लीय समूह। बी, 3 प्रमुख भाषाई प्रभागों में भारतीय भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। सी, भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 प्रमुख प्रकार। या डी, भारत में प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 प्रमुख प्रकार, जो मैंने आपको समय समय पर बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये शैलियाँ यूज़ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, किंतु वह परिदृश्य पर प्रभावी नहीं था। और दूसरा, इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर आपने सोच लिया होगा। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही हैं कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और कपास का प्रयोग के जो कुछ हमें प्रमाण मिले हैं। अगला है, प्राचीन भारत में गुप्त काल की गुफा चित्रकारी के 2 ही ज्ञात उदाहरण हैं। इन 2 में से एक अजंता की गुफाएं हैं। अब तक उपस्थित दूसरा उदाहरण कहाँ स्थित है? बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं या नासी गुफाएं। तो आंसर आपने सोच लिया होगा।
आंसर है इसमें ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं जो थी दत्तका नामक बौद्ध भिक्षु ने 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनवाई थी। और लोमस ऋषि की गुफाएं और नासिक गुफाएं गुप्त काल से पहले और गुप्त काल के बाद एलोरा गुफाएं बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालाहस्ती? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी में है मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, संगीतमय सुर प्रदान करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो दोस्तों इसका आंसर है कि विजय विट्ठल मंदिर, जिसमें संगीत के स्वरों को छोड़ने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभ है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में है ये। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है महापद्मनंद अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो समुद्रगुप्त से जुड़ा है, जो गुप्त युग का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वहाँ हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हैं और उस साम्राज्य की सीमा को सूचीबद्ध करता है जो उसने अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। तो आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक परिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि मैंने भारतीय मंदिरों पर क्वेश्चन आंसर के 2 वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी सारे मंदिर को आपको उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर किसने बनवाया है, किस काल में बना है। वो सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, जो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 1113 से 1150 ईस्वी में बनवाया गया था। यह पहले एक हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में यह बौद्ध शासन के अधीन हो गया। तो आंसर है ऑप्शन बी, अंकोर वाट मंदिर। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट ही नहीं और भी कला परीक्षाओं या किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट लिखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए। गुड लक, जय हिंद।